दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। जम्मू कश्मीर असेंबली में JDA यानी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पर कब्जे के मामले में जमकर हंगामा हुआ। कब्जे का इल्जाम बीजेपी के MLA विक्रम रंधावा ने लगाया। विक्रम रंधावा ने कहा कि मेरे सवालों का जवाब CM को देना चाहिए, न किसी कैबिनेट मिनिस्टर को। रंधावा ने कहा कि पूरे जम्मू में 16,212 कनाल जमीन पर कब्जा किया गया है और कब्जा करने वाले 90% कश्मीरी हैं। सुनिए क्या कहा था। हाँ, डाटा इन्होंने दिया है कि बहु कॉन्स्टिट्यूंसी का ही सिर्फ 688 कनाल 17 मरले रफा कब्जा है, जबकि मेरे हिसाब से 1000 कनाल के ऊपर और एंटायर जम्मू का 16,212 कनाल JDA का रखा कब्जा है। तो मैंने इनको बोला कब्जादारी 90% कश्मीरी है भाई, इनको लगी मिर्ची, तो फिर तो होना ही था। अब ये तड़प रहे हैं कि ये जम्मू वर्सेस कश्मीर करता है। भैया मैं जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं करता हूँ, ना करूँगा। जिस दिन श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीनों पे जम्मू के लोगों ने कब्जा करना शुरू किया, उस दिन इनको पता लगेगा कि कब्जा क्या होता है। विक्रम रंधावा के इल्जामात पर डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी ने कहा कि उनका ओपिनियन जम्मू का ओपिनियन नहीं है। कब्जे की बात और जमीन की बात होगी तो फिर सारी जमीन की बात होगी। कब्जाधारी हिंदू या मुसलमान और जम्मू या कश्मीर का नहीं हो सकता, या कश्मीर नहीं खाता, वो सिर्फ और सिर्फ कब्जादारी होगा। सुने क्या कहा उन्होंने कि लैंड ग्रैबिंग खाली JDA की बात नहीं है। आप लोगों को अगर याद होगा, थोड़ा सा मैं पास में अगर ले जाऊं आपको, एक जमीन थी आर्मी डिफेंस लैंड थी, उसकी बड़ी स्टोरियां चली थी कि किसी ने कब्जा मारा है, तो उस पर भी तो बात रखनी चाहिए फिर असेंबली में उनको। अगर बात करनी है तो कस्टोडियन लैंड भी है, बात करनी है तो अकाफ लैंड भी है, बात करनी है तो घास चराई भी है, बात करनी है तो सरकारी रकबे भी हैं। अगर मैं इस किस्मों पे ज़मीनों की किस्मों में जाऊंगा तो बात करनी है तो आपने जो CLU कई लोगों के ऐसे नजायज कराए हुए हैं उस पर भी बात करिए। फिर बात करनी है तो फिर आपने एग्रीकल्चर लैंड्स को जो आपने खराब किया है, जिनका गलत आपने मिसयूज किया है, उस पर भी बात करिए। और वहीं बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा के इल्जाम पर PDP MLA वहीदुर रहमान पर्रा ने भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि उनका बयान बेहद ही जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये काबिल एतराज़ भी है और PDP इसकी मजम्मत करती है। और जम्मू में मैं कहूँ, जो इन्होंने आज स्टेटमेंट कहा कि यहाँ कश्मीरियों ने कब्जा किया है, करीब 5 लाख कनाल ज़मीन है, जो मुसलमानों की ज़मीन यहाँ पर, कस्टोडियन लैंड, वक़्फ़ की लैंड, अवकाफ की ज़मीन, जिसमें सब लोग रहते हैं। हम नहीं कहते आप यहाँ से खुदा न खास्ता किसी को मुसलमानों की ज़मीन से निकालिए, लेकिन 5 लाख कनाल ज़मीन ऐसी है जो मुसलमानों की ज़मीन थी, जो कस्टोडियन प्रॉपर्टीज़ थी, जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ थी, जो अवकाफ की प्रॉपर्टीज़ थी, और जिस पे आज गैर मुसलमान रहते हैं या उनकी दुकानें चलती है, उनके मकान है। उसका मतलब कहते ही नहीं कि उनको उन प्रॉपर्टी से निकाला जाए। इस तरीके में गरीब गुरबत को मजहबी नज़र से देखना, उस लोगों के रोज़गार छीनना, क्योंकि वो मुसलमान हैं। हम रोहिंगन थोड़ी है, बांग्लादेश से नहीं आए, दूसरे मुल्कों से नहीं आए कि आप हमारे जम्मू से भी निकाला जाए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट। राजौरी में ANMT के तलबा ने या तालिबात ने बुनियादी शिक्षण और प्रैक्टिकल सहूलियात की कमी को लेकर मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान स्टूडेंट्स ने करीब 2 घंटे तक सड़क जाम किया और एडमिनिस्ट्रेशन से जरूरी सहूलियात मुहैया कराने की मांग की। स्टूडेंट्स का कहना था कि इस इंस्टीट्यूशन में वाफिर जो सहूलियात होनी चाहिए और वो तालीमी जो तमाम रिसोर्सेज होने चाहिए और प्रैक्टिकल की जो वहाँ पर दस्तयाब जो सहूलतें होनी चाहिए वो नहीं है, जिससे उनके तालीम पर काफ़ी असर पड़ता है। ऐसे तो नहीं आए, हम बोपी का एग्जाम क्वालिफाई करके आए और वो कैसे स्टैंडर्ड की बात कर सकते हैं। पहले यहाँ पे हमारी देखेंगे, यहाँ पे हमें किसी चीज की फैसिलिटी है, किसी भी चीज की फैसिलिटी नहीं है। हमें डेली वो ट्रैवल नहीं कर सकती, अप एंड डाउन नहीं हो सकता। यहाँ पे हमें ये फैसिलिटी चाहिए कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हॉस्टल्स चाहिए। गर्ल्स के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हॉस्टल नहीं है, उनको रूम लेके रहना पड़ता है। यहाँ बडगाम के कानीहामा मगाम इलाके में पीने के पानी का बहरान है और लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों ने मुजाहरा किया। कानीहामा के लोगों ने कहा कि तंगमर्ग नाराबल वाटर सप्लाई स्कीम के तहत हुकूमत ने दरंग से पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया था, लेकिन तंगमर्ग के कुछ लोगों के एतराज की वजह से कानीहामा, मजहामा और दूसरे इलाकों के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। मुजाहिरीन ने सरकार यानी हुकूमत और जल शक्ति शोबे से अपील की है कि वो इस मामले को जल्द से जल्द हल करें। एक वाटर स्कीम चल रही थी जो कि टंगमर्ग से नारवल वाटर स्कीम जो चल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता पहले उसको नारवल काटा गया, फिर काउसा काटा गया, फिर माजमा काटा गया। अब यहाँ तक नौबत आ गई है। अब कुछ दिन पहले हमने वहाँ पे जो दरंग जहाँ पे इसका सोर्स है वहाँ पे हम चले गए थे। वहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी वाटर पाइपलाइन है
उसको अधूरे रास्ते पे छोड़ा गया है। के लोग जो है वो एतराज़ कर रहे हैं, वो हमें पानी नहीं छोड़ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जो है हर घर में जो है अब फिश फार्म जो है खोल दिए गए हैं। CSIR के एक्सपर्ट साइंटिस्ट ने सर्दियों में कश्मीर में मधुमक्खी पालन को लेकर एक खास प्रोजेक्ट पर काम किया। इस प्रोजेक्ट के तहत पुलवामा के बेनोरा इलाके में एक फार्म में मधुमक्खियों को रखा गया। दरअसल मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों को सर्दियों में मधुमक्खियों को दूसरी गर्म जगहों पर शिफ्ट करना पड़ता था। अब इस एक्सपेरिमेंट को 1 साल के अंदर किसानों तक कामयाबी के साथ पहुंचाया जा सकेगा। में जो हमारे रिसर्चर्स CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन फील्ड स्टेशन पुलवामा पे जो है पिछले साल से काम कर रहे हैं कि कैसे हम 2 pronged स्ट्रेटजी डेवलप करें। एक तो ये कि जो हमारा हाइव है, ये बॉक्स है, इसमें कैसे हम थर्मो रेगुलेशन करें, कैसे हम मॉइस्चर, टेम्परेचर और वेंटिलेशन का ख्याल रखें। कुलगाम में महाशिवरात्रि यानी हैरत के त्यौहार की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यहां वैसू काजीगुंड माइग्रेंट कॉलोनी में इंतजामिया की तरफ से त्यौहार के मद्देनजर इंतजाम किए गए हैं। त्यौहार के दौरान जो अकीदतमंद है उन्हें उनकी सहूलत पहुंचाने की मदद से वहां हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज और दूसरे डिपार्टमेंट ने कई स्टॉल्स लगाए हैं। जी थैंक यू आपका, और आप यहाँ तक आए, हमारे खुशनसीबी है या हमारे आज हैरत पे आप यहाँ पधारे, और डिपार्टमेंट ने भी यहाँ हमारे स्टॉल लगाए हैं। हम उनके भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी फैसिलिटेशन के लिए उन्होंने ये चीज़ें लगाई है ताकि हमारा जो ये पर्व है अच्छी तरह से मनाया जाए। तो इसके लिए हम डिपार्टमेंट को और ये उनके सारे टीम को थैंक यू कहना चाहते हैं। बडगाम के यारीगुड नारबल की रहने वाली 11वीं क्लास की स्टूडेंट सीरत फयाज ने मंजिल खुदी नाम की एक किताब लिखी है। कई जाने माने साहित्यकार, अदीब ने सीरत फयाज की कोशिशों की तारीफ की है। अपनी किताब में सीरत फयाज ने अपने जज्बात को जाहिर किया है और नई नस्ल को तालीम के रास्ते पर चलने की सलाह दी है। मैंने ये मंजिल खुदी जो है अपने स्कूल की ICT लैब में लिखी, जहाँ की खामोशी ने मुझे एनकरेज किया कुछ लिखने के लिए। और अगर मैं इस मंजिल खुदी की बात करूँ, मंजिल खुदी का मतलब ही है जर्नी टू फाइंड वंस ओन सोल, यानी खुद तक पहुँचने का सफ़र। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 के तहत गुलमर्ग लीग की तारीखों का ऐलान हो गया है। ये मुकाबले 23 से 26 फरवरी तक गुलमर्ग में होंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसका ऐलान किया। गुलमर्ग में बर्फ से ढकी ढलानें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के दूसरे फेज की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। और एक अच्छा हम लोग गेम्स का ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पेशली क्योंकि आपको पता है एथलीट्स ऑल ओवर कंट्री से आते हैं और वो हमारा JNK का और इनफैक्ट गुलमर्ग का एम्बेसडर होते हैं। तो उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स, ट्रैफिक का हो, स्नो क्लियरेंस का हो, वाटर का अवेलेबिलिटी हो, पावर की हो, रोड कंडीशन हो, बाकी सारी इश्यूज़ के बारे में मीटिंग ली सो दैट कि एक बड़े अच्छे से गेम्स हम ऑर्गेनाइज कर पाएं। त्राल में सोशल वेलफेयर शोबा की तरफ से बुजुर्गों के हुकूक पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत ADC साजिद यहिया नक्काश ने की। वहीं प्रोग्राम में सोशल वेलफेयर ऑफिसर हाफिज अब्दुल बारी, BMO डॉक्टर जवाहर और कई शोबों के स्टाफ मेंबर्स मौजूद रहे। इस मौके पर बुजुर्गों के हुकूक के बारे में चर्चा की गई।